बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्पैगेटी, चिकन चाउमीन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। रेस्टोरेंट जैसी बल्कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी आप घर पे तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। पार्टीज पे, डिनर्स पे सर्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को लंच बॉक्सेस में लेके जाना बहुत पसंद है। तो देर किस बात की है, जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पैगेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन और वेजिटेबल्स को काट लिया है। कुछ सॉसेस यहाँ पे इस्तेमाल होंगी और कुछ सीजनिंग्स ऐड होंगी। नूडल्स मैंने यहाँ पे लॉन्ग मैक्रोनीज लिए हैं। आप कोई भी स्पैगेटीज, एग नूडल्स या लॉन्ग मैक्रोनीज किसी भी कंपनी के यूज कर सकते हैं। कौन कौन से सॉसेस और कौन कौन से सीजनिंग्स में ऐड करूंगी आज मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी। एक कढ़ाई लें और 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लें। एक मीडियम साइज प्याज बारीक काट कर उसमें फ्राई कर लें। उसके बाद 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट लें और वो भी उसमें डाल के फ्राई कर लें। तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चिकन मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब वो भी इसमें शामिल करें और थोड़ा सा फ्राई करें। इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक शामिल करें और अच्छी तरह से हिलाएं और 10 से 12 मिनट के लिए ढक के पकाएं। पास्ता बॉईल करने के लिए पानी मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 टेबलस्पून उसमें ऑयल शामिल करें और पास्ता डाल के इसको 80% तक गला लें। पूरा पास्ता आपने बॉईल नहीं करना, 80% तक बॉईल करेंगे। बॉईल हो जाने के बाद इसको छान लें। छानने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी डालना है। अगर हम इस पर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो सारा पास्ता हमारा जुड़ जाएगा। चिकन भी हमारा गल चुका है। तेज आंच पे इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लें। अब हम अपने स्पैगेटीज के लिए एक सॉस तैयार करेंगे और सॉस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप टोमेटो केचप, 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 4 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 2 टेबलस्पून सिरका। इन सब चीज़ों को एक बोल में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। चिकन जो हमने पहले से तैयार कर लिया है उसमें हम अब सब्जियां फ्राई करेंगे। सबसे पहले गाजर डालें। हाफ गाजर मैंने लंबी कट कर ली थी। उसके बाद बंद गोभी और 1 शिमला मिर्च। तीनों वेजिटेबल्स हाफ मिनट के लिए चिकन के साथ फ्राई करेंगे। उसके बाद सारी सीजनिंग्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, हाफ टी स्पून ओरिगेनो एंड हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब्स। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी चाउमीन या स्पैगेटीज का जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा। अब हम इसमें सॉस शामिल कर देंगे। सॉस शामिल करने के बाद आपने इसको मैक्सिमम 1 मिनट तक के लिए पकाना है। एक और बात आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि हमेशा सब्जियाँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है। हल्की आंच पे फ्राई करने से सब्जियाँ आपकी नरम हो जाएंगी। अब एक अलग से पैन लें और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके सारा पास्ता जो हमने बॉईल किया हुआ है वो शामिल कर दें। अब हम नूडल्स और चिकन और वेजिटेबल्स का जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है उन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पास्ता टूट ना जाए। बहुत आराम से, प्यार से जो है आप सारा पास्ता और मिक्सचर जो है मिक्स कर लें। उसके बाद थोड़ी सी उसके ऊपर मायोनीज डाल दें। जब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो ओरिगेनो और मिक्स हर्ब्स स्प्रिंकल कर दें। ग्रीन अनियन यानी कि हरा प्याज अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसकी जगह हरा धनिया इस्तेमाल किया है। मजेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे हमारे चाउमीन, चिकन स्पैगेटीज हमारे तैयार हैं। अगर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों पे जैसे कि ओरिगेनो, मिक्स हर्ब, ऑयस्टर सॉस वगैरह पर कर लेंगे तो यकीन करें ये चीज़ें बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होती और इनके इस्तेमाल से हमारे खानों का टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है कि आप बाहर के खाने खाना भूल जाएंगे। आजमा के देख लें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी सी इफ्तार ड्रिंक। इस ड्रिंक के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रिफ्रेशिंग भी बनती है और ये मज़े की भी बहुत होती है। हेल्थ बेनिफिट्स तो इस ड्रिंक के बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे साबूदाना। कुछ लोग इसको साबूदाना भी कहते हैं और कुछ साबूदाना भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे आधा कप साबूदाना लिया था जिसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। भिगो देने से ये अच्छे तरीके से पक जाता है।
उसके बाद मैंने 2 कप पानी लिया है और उसमें चूल्हे पे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लूँगी कि साबूदाना अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं यहाँ पे जेली तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने रेड जेली ली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, और 1 कप गरम उबलता हुआ पानी इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जेली फिर पतली बनती है। मैंने 1 कप से थोड़ा सा ऊपर पानी लिया था और उसमें मैं अब इस जेली को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैं रूम टेम्परेचर पे इसको नॉर्मल कर लूँगी और उसके बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख के जमा लेंगे। साबूदाना भी हमारा पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम साबूदाने को छान लेंगे ताकि सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा रिमूव हो जाए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, साबूदाने के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साबूदाना एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ताकत का ख़जाना होता है। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अपने बच्चों को साबूदाने की खीर ज़रूर दिया करें और बड़ों के लिए भी ये बहुत ताकतवर है। अगर आपके असाब की कमज़ोरी है, आपको असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों में कोई खिंचाव वगैरह है या जिस्म दर्द, कमर दर्द वगैरह रहता है, तो इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह कुछ अरसे के इस्तेमाल से ही आपको अपनी सेहत में नुमाया तब्दीली नज़र आएगी। मैंने यहाँ पे 3 कप के करीब दूध ले लिया है। ठंडा दूध ही मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टेट्रा पैक का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, उसमें मैंने हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल कर दी है और 3 से 4 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा के शामिल किए हैं। रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी, अब जो भी लाल शरबत है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो साबूदाना मैंने यहाँ पे छान के रखा है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी ये रंग बिरंगी सेवइयाँ। ये भी मैंने बॉईल करके रख ली थी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको शामिल कर लें, चाहें तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। जेली भी हमारी फ्रीज हो चुकी है, जम गई है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके छोटे क्यूब्स कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं क्यूब्स काट लूँगी इसके। अफ्तार में अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी होगी। सारे दिन की जो आपकी वीकनेस होती है रोज़ा रखने के बाद की, वो इससे काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। ये देखें, इस तरह से मैंने जेली के क्यूब्स कट कर लिए हैं। अब ये जेली के क्यूब्स भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें, सारे क्यूब्स हम इसमें शामिल कर देंगे। जेली हम सबसे एंड पे इसमें शामिल करेंगे। बाकी सब चीज़ें शामिल करने के बाद आप दूध को ठंडा होने के लिए रख दें और जब आपने पीना हो ये दूध, उस वक्त थोड़ी देर पहले ही आप जेली को इसमें शामिल करें। अब मैं यहाँ पे पिस्ता शामिल कर दूंगी। मैंने बारीक पिस्ता काट के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, बादाम भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी और हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमारी तैयार हो चुकी है। इस ड्रिंक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। बच्चों को और बड़ों को इस ड्रिंक का बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके साथ इस अपनी इफ्तार सीरीज़ में ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो इजी टू कुक हों, कम टाइम उनको बनाने में लगे और सबसे बढ़ के हेल्दी भी हों। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके घरों में रमज़ानुल मुबारक की आमद की तैयारियां शुरू हो गई हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रमज़ान की आमद से पहले बहुत काम करने वाले होते हैं। घरों की सफाइयां भी होती हैं, किचन की सफाइयां भी होती हैं। तो अपनी आपके घरों में क्या चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए स्प्रिंग रोल्स की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर जब हम स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं तो जब सब्जियों को फ्राई करते हैं तो सब्जियाँ पानी बहुत छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनकी रंगत भी ख़राब हो जाती है और फ्रीज़ करने के कुछ ही दिन के बाद उनका जायका भी तब्दील हो जाता है। तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप वो सारे तरीके शेयर करूंगी जिससे आप स्प्रिंग रोल्स बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ना तो सब्जियों की रंगत ख़राब होगी और ना ही इनका जायका तब्दील होगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले चीज़ जो है वो ऑयल का ख्याल रखना है। ऑयल आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 1 से 1.5 स्पून या मैक्सिमम 2 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जितने रोल्स मैंने बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग। उसमें मैंने लहसुन चॉप करके 1 टेबलस्पून वो शामिल कर दिया है और सिर्फ उसका
थोड़ी देर उसको हम सौते करेंगे, कलर चेंज हम उसका नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हाफ चिकन ब्रेस्ट पीस, तकरीबन 250 ग्राम के करीब ये चिकन है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। मैंने इसका कीमा नहीं किया, छोटे छोटे पीसेस में चिकन को कट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको ऑयल में मिक्स करूंगी। उसके बाद हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह से हिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको इस पॉइंट पे फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, परफेक्ट रोल्स आपके तैयार होंगे इस रेसिपी के मुताबिक। 1 घूंट पानी का शामिल करेंगे और साथ ही इसको ढक के चिकन के गलने तक पका लेंगे। हार्डली 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे और चिकन हमारा यहाँ पे गल जाएगा। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। 5 मिनट के बाद चिकन जब गल जाएगा तो इसकी भुनाई करना स्टार्ट करेंगे और बाकी की चीज़ें हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। पूरा पानी मैंने खुश्क नहीं करना। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे शामिल करूंगी सबसे पहले 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी चिली सॉस। ये चीज़ें आपने पहले शामिल करनी है और चिकन में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम चिकन को भून लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम ये सारी सॉसेस वेजिटेबल्स में शामिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो सोगी हो जाती हैं, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं और जब तक हम उनका पानी खुश्क करते हैं तो सब्जियों का कलर ख़राब हो जाता है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले शामिल करूँगी गाजर। बारीक लंबी मैंने गाजर को काट लिया है। 2 अदद गाजरों का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ऑरेंज गाजर है ये चाइनीज़ गाजर है। पहले मैंने उसको शामिल किया है और 2 मिनट तक के लिए भून लिया है। अब मैं बाकी सब्जियां इसमें शामिल कर दूंगी। बंद गोभी डाली है 1 कप, 2 अदद शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने बारीक लंबा जूलियन कट में काट लिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। 1 अदद प्याज है, उसको भी बारीक लंबा काट लिया है। साथ में इसमें शामिल करूंगी 1 कप मैकरोनी। ये ऑप्शनल है, आप डाल लें, बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें चाहिए कुटी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून ओरिगैनो। अब इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भर के चीनी। हमेशा जब भी आप कोई चाइनीज़ चीज़ बनाएं आप उसमें चीनी ज़रूर शामिल करें और उससे आपकी सब्जियों का कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। इस पॉइंट पे अब आपने आंच को रखना है तेज़ और तेज़ आंच पे सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़ा बहुत पानी सब्जियां जो छोड़ेंगी, जो भी पानी होगा वो आपने तेज़ आंच पे इसको खुश्क कर लेना है। और ये देखें, इस पॉइंट पे वेजिटेबल्स हमारी रेडी हैं और इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। वरना नॉर्मली ये देखें, मैंने लाइट भी कम करके आपको दिखा दिया है, कलर बिल्कुल वैसे का वैसा ही बरकरार है सब्जियों का। और ये फ्रीज करने के बाद भी कलर आपका ख़राब नहीं होगा। आप बाआसानी इसको 1.5 महीने तक के लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रेडीमेड शीट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, रैप शीट्स का। मैंने घर में नहीं बनाई, होममेड शीट्स का मेथड भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं इसको फिलिंग करूँगी। अब आप देखें इस तरह से मैंने इसकी फिलिंग कर ली है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की, ना ही फास्ट मोशन में दिखाया। आप देख सकते हैं कि इस तरह आराम से आपने इनके रोल्स बना लेने हैं। इसको बंद करने के लिए मैंने मैदा लिया है और उसको पानी में मिक्स कर लिया है और एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लिया है। बहुत पतला पेस्ट मैंने तैयार नहीं किया। मैदे से अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी फ्राई होती हैं और बाआसानी जुड़ भी जाती हैं। तो ये रोल हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत आसान क्विक रेसिपी है और बिलीव करें कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपके रोल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इनका कलर भी मेंटेन रहेगा, टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो तकरीबन मैंने जितना मटेरियल ये लिया है उससे मेरे 2 पैकेट्स के रोल्स बन गए हैं। 2 पैकेट्स के रोल्स आराम से तैयार हो गए थे। ये आप देख सकते हैं, सारे रोल्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ऑलमोस्ट 25 से 28 के करीब ये रोल्स थे। कुछ मैं यहाँ पे आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी, बाकी मैंने इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज कर लिया था। आप चाहें तो किसी कंटेनर में डाल के भी बीच में, जैसा शामी कबाब को फ्रीज करते हैं, बीच में प्लास्टिक बैग लगाएं और उनके ऊपर रख के आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे रोल्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, रेडी टू स्टोर हैं। आप इनको आराम से फ्रीज़र में रखें और रमज़ानुल मुबारक में आपका आराम भी बहुत रहेगा और अफ्तारी का मज़ा भी आएगा।
अब मैं आपको रोल्स को फ्राई करने की टिप बताऊंगी। फ्राई करने के लिए हमेशा रोल और समोसों को आपने गरम ऑयल में नहीं डालना। चूल्हा मैंने यहाँ पे चला दिया है लेकिन हल्की आंच पे, लेकिन ऑयल गरम बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ठंडे ऑयल में डाले हैं। ठंडे ऑयल में डालने से क्या होता है कि आपके रोल्स बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे। अक्सर क्या होता है कि रोल समोसों को जब हम गरम ऑयल में डालते हैं तो एकदम से उन पे बबल्स बन जाते हैं, इतने क्रिस्पी नहीं बनते, वो सोगी तैयार होते हैं। तो आपने ठंडे ऑयल में रोल्स को डालना है और उसके बाद आप वो जब खुद ही हीट पकड़ना शुरू करें तो फिर वो बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। डालने के बाद आप इसकी आंच जो है वो मीडियम टू लो रखें, उसके बाद इनको फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक। तो रोल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं आपको कट करके भी इनकी अंदर से कंडीशन दिखाती हूँ कि ये कितने फ्रेश इनका वेजिटेबल्स का कलर है, ये आप देखें। बिल्कुल भी पानी नहीं था वेजिटेबल्स में, ना ही इनमें ऑयल एक्स्ट्रा है। सिर्फ आपने कुछ टिप्स हैं जिनका ख्याल रखना है। एक तो आपने ऑयल का कम इस्तेमाल करना है और जितनी भी लिक्विड सॉसेस हैं हमारी वो आपने चिकन में शामिल करनी है, वेजिटेबल्स में शामिल नहीं करनी। ये बहुत फ़ायदेमंद। समोसों की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही यूनिक ये रेसिपी है। इन समोसों के लिए जो मैं फिलिंग तैयार करूँगी, ऐसी फिलिंग आपने अभी तक ट्राई नहीं की होगी। बहुत मज़े के, बहुत डिफरेंट स्टाइल में ये समोसे तैयार होंगे। आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, बिल्कुल भी आज की वीडियो स्किप करने वाली नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको समोसा को फोल्ड करने की टेक्निक्स बताऊंगी। ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप परफेक्टली समोसों को शेप दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आपने समोसों को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल शामिल नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन अदरक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल किया है। उसको हल्का सा हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी बंद गोभी। बंद गोभी को बारीक काट लेंगे। तकरीबन आधी से ज़्यादा ये बंद गोभी है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है, और इन समोसों का मेन इंग्रेडिएंट है ही बंद गोभी। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। सबसे पहले हमने बंद गोभी को शामिल किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी 2 अदद शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को बारीक काट लिया था, आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे मसाले शामिल करेंगे। उसमें मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, और इसमें जाएगा कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया, वो शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी चिकन पाउडर और 1 टेबलस्पून चीनी। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल लें, अगर ना हो तो आप स्किप कर दें। और चीनी तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ जिसमें मैं सब्जियाँ फ्राई करती हूँ। चाइनीज़ जो भी चीज़ बनाती हूँ उसमें शुगर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि चीनी डालने से आपकी वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और वेजिटेबल्स का कलर भी ख़राब नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे मैं सब्जियों को फ्राई कर लूँगी। जब हाफ सब्जियाँ फ्राई हो जाएं तो उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस का शामिल करूँगी। सोया सॉस के अलावा कोई भी सॉस मैंने यहाँ पे शामिल नहीं करनी, और तेज़ आंच पे हमने इसको खुश्क कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी तकरीबन हाफ ब्रेस्ट पीस का चिकन है ये, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, हाई फ्लेम पे करना है। इस तरह से हमने सब्जियों को फ्राई करना है कि ना तो सब्जियां ओवर कुक हो जाएं और ना ही बिल्कुल इसमें पानी हो। पानी भी खुश्क कर लेना है और इनका कलर भी ख़राब ना हो, और साथ में ये जूसी भी रहें, बिल्कुल परफेक्ट। और ये काम होगा हाई फ्लेम पे। हमेशा सब्जियों को आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है जल्दी जल्दी। तो ये देखें, मैं यहाँ पे पूरा आपको स्किप किए बगैर फास्ट स्पीड में दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से पानी खुश्क कर लिया है। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, फिलिंग रेडी है, ये आप देख सकते हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और पक भी अच्छे से गई हैं। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब रेडी करने के बाद मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा हमने नहीं करना, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैंने शामिल करनी है। अगर हम बिल्कुल ठंडा करके डालेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होंगी, तो थोड़ा सा इसको हमने ठंडा कर लेना है। बहुत ही मज़े का ये मिक्सचर तैयार हुआ है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी हरा धनिया। इसको मैंने बारीक काट के धो के खुश्क कर लिया था, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। धनिया शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 3 टेबलस्पून मायोनीज़। मायोनीज़ शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा और ये क्रीमी टेक्सचर भी देगा हमारे समोसों की फिलिंग को।
साथ में इसमें शामिल कर दूंगी टमाटो केचप। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे टमाटो केचप शामिल कर दी है और अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हमारा जो फिलिंग है वो समोसों में फिल करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। शेयर करने के लिए आप सिंपल व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं और लाइक एंड कमेंट तो लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अच्छा, समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो पट्टियों का इस्तेमाल किया है वो रेडीमेड पट्टियाँ ली हैं। मैंने घर में ये पट्टियाँ तैयार नहीं की, आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बाजार की ही पट्टियाँ ली हैं। अब आपने देखना है कि मैं कैसे इनको फोल्ड करूँगी। हाथ पे इस तरीके से मैंने रख लेना है। एक कॉर्नर को मैंने मिड तक लेकर आना है इस तरह से और उसके ऊपर दूसरा कॉर्नर मैंने ले आना है। ये देखें, इस तरह से सुराख आपने अच्छी तरह से बंद करने हैं और ये इसकी समोसा की जो शेप है वो रेडी हो गई है। इसके अंदर अब मैं फिलिंग डाल दूंगी। मैं प्लेट में रख के नहीं करती हूँ, मुझे हाथ पे रख के करना बहुत सिंपल लगता है, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरह से मैंने इसको बंद कर लिया है और एक लई बनाई हुई है मैंने किसकी, मैदे की। मैदे को और पानी को मिक्स करके मैंने एक थिक सी लई बना ली है। बहुत पतला आपने इसका नहीं तैयार करना बैटर। और इस तरह सिर्फ इस तरह से इस कॉर्नर पे लगाना है और अंदर की तरफ आपने मैदे को अच्छी तरह से लगा के ये देखें इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है और बहुत अच्छी शेप इसकी रेडी हो जाएगी। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉर्नर्स जो हैं वो बंद होने चाहिए, सुराख नहीं होने चाहिए। अगर सुराख होंगे तो इसका मिक्सचर भी बैटर भी निकल आएगा, फिलिंग भी बाहर आ जाएगी और उधर से ऑयल भी अंदर जाएगा। तो ये एक और समोसा मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका आसान लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत जल्दी इस तरीके से समोसे बन जाते हैं। बहुत आसान तरीका मुझे तो लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये देखें कितना परफेक्ट इसकी शेप आई है। सिर्फ आपने हाथ पे रखना है और कॉर्नर्स को मिला देना है। और ये सारे समोसे मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए थे, आपको मैंने बना के दिखाने के लिए 2-3 बनाए हैं, बाकी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए थे। एक पैकेट से मैंने तकरीबन यहाँ पे 25 से 30 समोसे रेडी हो गए थे इतने फिलिंग से। इन समोसों को बना के आप 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं बहुत आराम से। इन्हें बनाएं और बना के रमज़ान मुबारक के लिए फ्रीज़ कर लें। बिल्कुल भी ना तो इनका टेस्ट ख़राब होगा, ना ही इनका अंदर से कलर ख़राब होगा समोसों का। बिल्कुल 1 महीने तक इनका टेस्ट बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे कुछ समोसे मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ मैंने फ्राई किए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप चाहें तो इनको जिप लॉक बैग में भी फ्रीज़ कर सकते हैं और चाहें तो किसी कंटेनर में भी डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। तो मैंने यहाँ पे जिप लॉक बैग में कुछ समोसे फ्रीज़ कर लिए थे और बाकी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। अब मैं आपको समोसों को फ्राई करने का तरीका बताऊँगी। कभी भी समोसे हों या रोल हों, उनको गरम गरम तेल में मत डालें। मीडियम टू लो फ्लेम पे कढ़ाई को रखें और उसमें समोसे डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता जब खुद ही ऑयल गर्म होगा तो समोसे फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बहुत गर्म ऑयल में समोसों को डालेंगे तो एकदम से समोसों के ऊपर बबल्स बन जाते हैं और कलर आ जाता है, क्योंकि ये पट्टियाँ बहुत बारीक होती हैं। ये बहुत गर्म ऑयल में डालने से एकदम से कलर आ जाता है इन पे और अंदर से कच्ची रहती हैं और क्रिस्पी भी नहीं होती। तो हमेशा समोसों को या रोल्स को बहुत हल्के से गर्म ऑयल में डालें। गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर आ जाए तो इनको आप निकाल लें। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करती रहूँगी। मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि आसान से आसान और सिंपल से सिंपल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। तो अपने नए व्यूवर से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अपने पुराने व्यूवर से भी यही कहूँगी कि मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। और शेयर जब आप करते हैं ना तो वो बहुत अच्छी फीलिंग्स देता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने इस वीडियो को शेयर भी किया। फ्रूट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और रमज़ान के महीने में तो एक आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाता है, लेकिन अफ्तारी के टाइम पे एक रिक्वायरमेंट भी होती है और एक इंसान का दिल भी करता है कि हम फ्रूट चाट लाजमी जो है वो अफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल करें। तो अपनी कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ कुछ फ्रूट चाट की ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूंगी जिसमें हम थोड़ा फ्रूट इस्तेमाल करेंगे और थोड़े दूसरी चीज़ें शामिल करके एक फ्रूट डेजर्ट और फ्रूट चाट या सैलड टाइप चीज़ बना लेंगे, जिससे हमारी फ्रूट चाट वाली क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएंगी और वो बजट में भी होगा और हम हेल्दी भी फील करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रही हूँ 1 एप्पल।
आपने जितनी चाट बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लें। मैंने जितनी चाट बनाई है उसमें 1 एप्पल और 3 बनानास लिए हैं और थोड़े से और फ्रूट्स डाले हैं। और ये फ्रूट चाट जो है हमारी मैकरोनी वाली, ये 5 लोगों के लिए इनफ हो जाएगी इफ्तारी के टाइम पे। आराम से आप 5 लोग जो हैं वो इसको खा सकेंगे। तो एप्पल्स को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और छिलका मैंने इसका रिमूव नहीं किया था। बहुत मज़े का ये सैलेड टाइप चाट तैयार होगा। इसमें जो मैं मैकरोनी का इस्तेमाल करूँगी उसके इस्तेमाल से बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि मैकरोनी जो हैं वो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एप्पल कट कर लिया है, साथ ही मैं इसमें बनानास काट के डाल लूँगी। 3 बनानास मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, इनके भी क्यूब्स करूँगी और शामिल कर लूँगी चाट में। रमज़ान का महीना बरकतें समेटने वाला महीना होता है, सवाब कमाने का महीना होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो नज़र रखें अपने इर्द गिर्द के लोगों पे, अपनी फैमिली के लोगों पे जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल खोल के उनकी मदद करें और ढेर सारा सवाब कमाएं। जो आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वक्तन फ़ोक्तन थोड़ा थोड़ा अपने रिज़्क़ में से उनके लिए भी पहुँचाएँ, ताकि वो भी इन चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकें और रमज़ान के महीने की जो बरकतें हैं, जो नेमतें हैं, वो भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द के लोगों पे ज़रूर नज़र रखनी है और उनकी मदद ज़रूर करनी है। अब मैं यहाँ पे एक अदद अमरूद ले लूँगी। अमरूद थोड़ा सा ग्रीन था, सख्त था, तो मैंने इसके बीज जो हैं वो निकाल लिए थे। अगर अमरूद नरम हो तो आपको बीज निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अमरूद को भी मैं यहाँ पे क्यूब्स में छोटे कट कर लूँगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी फ्रूट चाट के लिए सारा फ्रूट हो तो ही हम फ्रूट चाट को एंजॉय कर सकेंगे। नो डाउट मज़ा उसी चीज़ का भी आता है, लेकिन अब इतनी मज़े की रेसिपीज़ होती हैं कि अगर आप डिफरेंट तरीके से फ्रूट्स को ऐड करें, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना लें, कुछ चीज़ डाल लें भी, इवन यहाँ पे अगर हम चने भी डाल लें बॉयल्ड, थोड़े से पोटैटोज़ ऐड कर लें, तो उससे भी चाट का मज़ा हो जाता है। क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, फ्रूट का इस्तेमाल भी कम हो जाता है और आपके बजट में भी ये चीज़ें रहती हैं। और रमज़ान के महीने में आप आराम से जो हैं वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। एप्पल्स भी डाल लूँगी, बनानास जो मैंने कट करके रखे हैं मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अमरूद भी मैं शामिल कर दूँगी और जो मैं चीज़ें अब डालने जा रही हूँ आपको बताऊँगी। खजूरें मैंने यहाँ पे ली हैं और उनको मैंने गुठली निकाल के काट लिया है। ठीक है, आप चाहें तो और छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन खजूरों का इस चाट में बहुत मज़ा आने वाला है। साथ मैंने 1 कप मैकरोनी बॉईल करके वो शामिल कर दी है। मैकरोनी ऐड करने से टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा और सेकंड थिंग कि इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। किसी भी कंपनी का आप टेट्रा पैक क्रीम ले लें और हाफ पैकेट मैंने क्रीम इसमें शामिल किया है। 1 पैकेट से 2 दफ़ा इतनी क्वांटिटी की क्रीम आराम से बन जाएगी। अब इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और साथ में इसमें डाल दूँगी पिसी हुई चीनी। रमज़ान आने से पहले ही आप चीनी को पीस के रख लें। फ्रूट चाट के लिए पिसी हुई चीनी बेस्ट होती है, तो पहले ही आप पीस के रख लेंगे तो फटाफट झटपट आपकी जो चाट है वो तैयार हो जाएगी। अनार यहाँ पे मैंने आधा अनार लिया है, उसके बीज निकाल लिए हैं और थोड़ा अनार मैं इसमें बीच में शामिल कर दूंगी चाट के, और बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं। 1 अनार अगर आप लेते हैं तो उसको भी आप 3 दफ़ा में फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 1 अनार पूरा का पूरा ही 1 दफ़ा में डाल दें, हर चीज़ का जायका आ जाता है। तो अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ऑलमोस्ट हमारी जो चाट है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लेटर ले लिया है बड़ा और उसमें सारी फ्रूट चाट में निकाल लूँगी। भाई अब इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं तो हमने प्रेजेंट करके भी तो आपको दिखाना होता है ना कि किस तरह की फाइनल लुक तैयार हुई है चीज़ की। तो जाहिर है आप जब बनाएं घर में तो आराम से जिस तरह मर्जी डोंगे में डालें, बोल्स में डायरेक्ट डालें, उसको इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे प्लेटर में चाट निकाल ली है और जो अनार मैंने बचा के रखा है वो मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। बहुत मज़े की ये चाट तैयार हुई थी। आप इसको सैलेड का नाम भी दे सकते हैं। और एक बात कि आप ज़रूरी नहीं कि आपने यही फ्रूट इसमें ऐड करना है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें फ़्रूट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं मज़ीद आपके साथ और रेसिपीज़ शेयर करूंगी जिसमें क्रीम के बगैर भी बनाना बताऊंगी कि क्रीम के बगैर क्रीमी चाट हम कैसे बना सकेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।